हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत अच्छे कैंपस के बारे में। कैंपस टूर नाम है महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल मंधना। इनका एक दूसरा कैंपस भी बिठूर में है। तो ये यार कैंपस लगभग मेरे ऑफिस से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा। कानपुर सिटी में है। अगर अंदर की आप कैंपस लाइव देखोगे यार बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर अगर एक काइंड ऑफ फैसिलिटीज के टर्म्स में देखोगे बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भर के है। मतलब अगर बच्चे को अगर थोड़ा सा एजुकेशन के टर्म्स में अगर निखरना है तो वो महाराणा आ जाए। और कहीं से भी हो, ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है कि मतलब एक फेथ है लोगों का। महाराणा है तो दिन कुछ ना कुछ बढ़िया ही कर रहा होगा, अच्छा कॉलेज होगा। तो वो वाला माइंडसेट है। तो बच्चों से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे बड़ी क्रिएटिविटी से पढ़ाया जाता है और इस कैंपस को भी बहुत क्रिएटिविटी से नवाजा गया है। तो जो आप देखोगे तो यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विजिट करते हैं। अभी मैं हूं मंधना में और ये कैंपस है महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर बड़ी क्रिएटिविटी से पढ़ाया जाता है। तो क्या ऐसा खास है यहाँ पे? यहाँ पे सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराती है मैम। और जो सिलेबस भी है सब लोग टाइम पे खत्म कर देते हैं। मतलब टाइम पे खत्म कर देते हैं। सिलेबस को किस तरह से पढ़ाते हैं? मैंने सुना है कि बड़ा क्रिएटिविटी के साथ। क्रिएटिविटी के माने जैसे आप बच्चों को समझ में नहीं आया तो 10 बार एक्सप्लेन करके समझाएंगे। मतलब उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। यस। प्रेजेंटेशन वगैरह भी होते हैं क्लासरूम में। प्रोजेक्टर वगैरह लगे एवरी सैटरडे होते हैं। एवरी सैटरडे रहता है। और क्या कैरिकुलम है जो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या यूनिक क्या है? यहाँ सर क्विज होते हैं। क्विज होते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड अभी होने वाला है। ये आयुर्वेदा डे देख रहे हैं आप, इसी में हमारा क्विज होगा अभी। क्विज भी होगा। तो ये सब पूरी प्रिपरेशन कब से चालू हो जाती है? आज मुझे लग रहा है अभी 10 दिन है, एक हफ्ते का समय है। और 23rd को है आयुर्वेदा डे। टुडे इज आई थिंक 19। हाँ, तो मोटा मोटी 6 दिन हो। कब से तैयारी चल रही है इसकी? शायद 2 हफ्ते से पहले, 2-3 हफ्ते, 2-3 वीक्स से। तो इसमें यार ऐसा क्या खास मनाने वाले हैं? क्या क्या प्लानिंग चल रही है? क्या क्या होने वाला है? ऐसे पहले तो स्टार्ट तो धन्वंतरी वंदना से ही करेंगे। हाँ, बाकी क्विज होगा हम लोग का, जिसमें 2-2 के ग्रुप्स बनेंगे। ओके। आयुर्वेदा के जो मिथ है और फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा मेन उसी पे सेशन होगा। ये जो आयुर्वेदा डे जो आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, हाँ जी, तो इसमें क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है अभी? हमारी काफी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले तो आज हमारी रैली निकली है जिसमें आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। आयुर्वेदा ऐसा है, क्या क्या मिथ है? जैसे 2-3 जैसे मिथ कि बताओ। कहते हैं कि आयुर्वेदा का सबसे बड़ा मिथ है कि उसमें इंस्टेंट आराम नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बट ऐसा नहीं है। मिल जाता है। हाँ, काफी चीजों में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। जो ये सबसे बड़ा मिथ है। और भी चीजें हैं, इन सब के बारे में हमारे कैंपस में आज उसका प्रचार हो रहा है। मतलब उसको थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि भी बढ़ाई जा रही है। इसको और अच्छे से मनाया जाए। कितने हफ्तों से तैयारी चल रही है इसकी? करीब 2 हफ्ते हो चुका है। इसमें हमारे फैकल्टी वगैरह सबने बहुत ज्यादा सहयोग करा है हम लोगों का। अगर एकेडमिकली थोड़ा सा देखें तो 5 में से रेटिंग देना होगा, कितने दोगे? अगर 5 में से एकेडमिकली बोले तो 4.5 दूंगा। 4.5। हाँ। और ओवरऑल कैंपस को कितना रेट करना चाहोगे? कैंपस तो हमारा शायद यूपी का सबसे अच्छा ही कैंपस है। सबसे अच्छा कैंपस है? हाँ। मतलब फैसिलिटीज के टर्म्स में, इंफ्रा के टर्म्स में इंफ्रा तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जैसे कि अभी राउंड 1 की यूपी आयुष की चॉइस फिलिंग गोइंग ऑन है और अभी मैं हूं महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल मंधना कैंपस में। एक इनका कैंपस बिठूर में भी है और जो मंधना कैंपस है वो 100 इनटेक का है। तो हम बच्चों से जानेंगे कि भैया मंधना में क्या क्या फैसिलिटीज हैं और बिठूर कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। अगर महाराणा सेलेक्ट कर रहे हैं, यूपी में एक सिर्फ इकलौता कॉलेज है ये जिसके 2 कैंपसेस हैं। ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम? सर कृति चौधरी। कहाँ से हो कृति आप? सर आई एम फ्रॉम इटावा। इटावा से। तो जैसे महाराणा को सिलेक्ट किया तो देन क्या चीज यहाँ पे देख के सिलेक्ट की हुई थी?
सर पहला जो इम्प्रेशन होता है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पड़ता है, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था। और महाराणा का वैसे भी बहुत नाम है, तो ऐसा लगा कि आयुर्वेद आया है तो कुछ अच्छा ही होगा, इसलिए। मतलब ये फेथ है और मतलब कोई भी कोर्स होगा तो महाराणा का है तो बढ़िया होगा। हाँ शायद है। अच्छा, आयुर्वेद में अगर थोड़ा सा हम जाने कि इन जनरली सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल से हम एमबीबीएस को जानते हैं, हम आयुर्वेद को उतना नहीं जानते हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बिकॉज उस समय हमारे माइंड में यही रहता है कि हमको एमबीबीएस करना है। तो आयुर्वेद जैसे ले लिया तो अब ये नहीं लगता कि यार यहाँ पे आके स्टक कर गए हैं, कोर्स अच्छा नहीं है या फंस गए हैं, काइंड ऑफ एक ये वाला हेजिटेशन तो रहता ना, मतलब लेने से पहले एक ये स्टार्टिंग बैरियर में रहता है, सबके साथ रहता है। एमबीबीएस नहीं मिला होता है तभी बीएमएस को सब चूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं कि उसके अंदर क्या है और भी बहुत स्कोप है। आयुर्वेद में कहीं ना कहीं संस्कृत का एक बहुत बड़ा वो रहता है कि हम जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो संस्कृत तो पढ़ी नहीं होती है, तो उसका चैलेंज आया आपको? हाँ, सबको ही आया होगा और शायद जो लेगा उसको भी आएगा। ये सब तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे उस बैरियर से टीचर्स बाहर बहुत आए? अच्छे हैं, उन्होंने सिखाया, एक एक चीज सिखाई है। स्टार्टिंग में रहता है कि हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है, समझ में भी आने लगता है। वो तो सारे जगह टीचर हर जगह सिखाते होंगे। व्हाट्स यूनिक इन महाराणा? यूनिक टीचर्स ही हैं। Teachers। अगर टीचर्स नहीं सिखाएंगे तो कहाँ से आएगा? हाँ एग्जैक्टली, प्लीज आगे पास करना। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अलका रावत। अलका रावत। Yes, कहाँ से sir. आप? लखनऊ से। लखनऊ से। यस सर। तो लखनऊ में तो बहुत ढेर सारे कॉलेजेस हैं, व्हाई यू सिलेक्ट दिस कॉलेज? सर क्योंकि मुझे लगा इस कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और जब भी कोई चीज़ नई नई आती है तो उस पर बहुत मेहनत होती है। तो फिर नया कॉलेज था तो मैंने सोचा नए बच्चे आएंगे तो वो हम पे बहुत फोकस करेंगे, और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने की, वो हम पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट बैच, हाँ। ये तो मतलब बड़ी मैच्योरिटी वाली बात आप कह रहे हो कि फर्स्ट बैच जो होता है ऐसा सच में ऐसा होता है कि वो कैंपस उस पे बहुत वर्कआउट मेहनत करता है करता है। ताकि पहला बैच जब बाहर निकले तो जाएगा, बहुत पास अच्छा आउट होगा। वो तो हालांकि एक अलग जज करने का तरीका हो गया। अगर अभी आप पढ़ रहे हो यहाँ पे कैंपस पे, यस सर। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 5 में से रेटिंग देना हो तो कितना देना चाहोगे? 4.5। 4.5। यस सर। फैसिलिटीज में से कितना देंगे? 4। 4। यस सर। फैसिलिटीज में से क्या क्या है यहाँ पे? मतलब बड़ा जो एक कैंपस का इतना बड़ा ग्रुप है तो क्या क्या यूनिक है यहाँ का? सर सब कुछ हमारे पास, हॉस्पिटल है, अच्छी फैसिलिटीज हैं, टीचर्स अच्छे हैं, अच्छे क्लासरूम्स हैं, डिजिटल क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ है हमारे पास। मेस को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? मेस तो मैंने देखी बड़ी प्यारी सी बनी हुई है। मेस तो 5.5 खाना कैसा रहता है? है। खाना तो वो हॉस्टल नहीं है। हाँ? हाँ ठीक है, खाना भी अच्छा ही है। जैसे आपके कैंपस की अगर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है तो सबसे अच्छी अच्छी चीजें क्या है? मतलब बहुत एक स्ट्रेंथ रहती है कि भाई ये बहुत बढ़िया है। जैसे आप इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब बहुत बढ़िया था, महाराणा ग्रुप है तो कुछ ना कुछ बढ़िया लाया होगा। काइंड ऑफ की अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉलेज लाइफ यहाँ की कैसी है? कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कॉलेज लाइफ को? कॉलेज लाइफ 5/5 है। 5/5। हाँ, बिकॉज आई एम लिविंग हियर माय कॉलेज लाइफ। तो इन जनरली क्या होता है, आयुर्वेदिक कॉलेजेस में अगर हम जाएं तो वहां पर कॉलेज लाइफ नहीं होती है। मतलब बाकी जितने कॉलेजेस है यूपी के अंदर वो सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में मेनली। मुझे लगता है कि 50% कॉलेज टियर 3 सिटीज में होंगे, तो वहां पे तो इकलौता वही कॉलेज है, दूसरा कोई कॉलेज ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत एक डाइवर्सिटी है जैसे बाकी कोर्सेस है, तो उनका एक क्या बेनिफिट मिलता है आपको? सर इंटरेक्शन अच्छा होता है। लाइक हम आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं लेकिन हम बीटेक वालों से इंटरेक्ट करते हैं, बी फार्मा वालों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन अच्छा होता है। हम सिर्फ कंसाइज नहीं रहे जा रहे हैं कि हम सिर्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट है तो हम बाकी फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुई बहुत सर हर सैटरडे वी हैव स्पोर्ट्स गेम्स, और ये फिक्स रहता है? यस सर। काइंड ऑफ अगर कैरिकुलम की बात करें तो और क्या क्या यूनिक है ऐसा? जैसे आपने बताया सैटरडे को ये रहता है। सर हर सैटरडे स्पेशल है। लाइक हर सैटरडे हमारी प्रेजेंटेशन होती है ताकि हर बच्चा निखर के सामने आ सके। सैटरडे हमें What kind लाइब्रेरी of presentations? सर रिलेटेड टू आयुर्वेदा टॉपिक, हर बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है और उसे पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करना होता ये है। फर्स्ट ईयर से हो रहा है? ये फर्स्ट ईयर से हो रहा है। आप लोग करते हैं? यस सर। ओह ग्रेट, प्लीज आगे पास कर देना। थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम? माय गुड नेम इज राघव कुमार। राघव कुमार। तो राघव कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो बिहार से महाराणा को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि महाराणा का इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप्स बहुत बड़ा था। हाँ, जैसे कैसे पता चला? MPCI है, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे कोई फैकल्टीज का दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपने ऐसा सोचा? हाँ। अभी दिक्कत है कि नहीं है? नहीं अभी तो दिक्कत नहीं है, अभी फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल कितना रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? स्टडी से रिलेटेड हाँ 4.8। 5 में से 4.8। हाँ।
और क्या लगता है कि मैनेजमेंट को और थोड़ा सा ये चीजें एनहांस करनी चाहिए? व्हाट्स एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट? इनहेंस करना चाहिए। वो जो कैंप लगा के होता है ना फर्स्ट ईयर में, जैसे अदर स्टेट्स हाँ, में हाँ। देखते हैं, तो वो थोड़ा मतलब बच्चे एक step- कैंप हाँ, लगाते दूसरे हैं, कैंप जाके लगा विलेज सकते हैं। विलेज जाके करते हैं, हम्म। वो भी नहीं हो रहा है? वो अभी शायद होने वाला होगा, कहीं बाद में होगा। अच्छा, अभी कितने मंथ हुए आप लोग को? इस 10 months हो गए। 10 मंथ्स के राउंड हो गए। ओके, थैंक यू। अ काइंड ऑफ स्टूडेंट, जब आप किसी अपने आप को एक किसी कॉलेज में देखते हो तो आपको लगता है कि भाई एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा निखर के आना चाहिए, तो बच्चों से बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है। व्हाट्स योर गुड नेम? तनु गुप्ता। तनु, तो अभी यहाँ पे कॉलेज में अगर हम महाराणा की बात करें, महाराणा को क्यों सिलेक्ट किया? सर एक्चुअली महाराणा का बहुत नाम सुना था कि यूपी में अगर कोई बेस्ट कॉलेज है तो महाराणा ले सकते हैं। महाराणा ले सकते हैं, तो हाँ। बेस्ट है महाराणा। हाँ सर, यहाँ का टीचर एक्चुअली टीचिंग बहुत अच्छा, मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ तो मेडिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे कि अभ्यंग, नस्य, ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस हैं। और कैडेवर भी अवेलेबल है। मेरे लिए मोस्ट यही था, कैडेवर होना चाहिए तो actually। आयुर्वेद मतलब क्या है, अगर एक लाइन में हम समझें? ऐसे एक लाइन में अगर बोले तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो आयुर्वेद में हमें शरीर के मूल तत्वों के बारे में बताया, जैसे हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है, उसके बारे में हम सीखते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न से अलग है, बट इससे हम बीमारियों को या फिर जो भी व्याधियां हैं उन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आयुर्वेदा इतना सीख गए हो आयुर्वेद में? मैं तो सोच रहा था कि अभी इतना जानते नहीं होगे। एक्चुअली हमें 10 मंथ्स हो गया और स्टार्टिंग के करिकुलम में हमें ये बताया जाता है कि कैसे आयुर्वेदा मॉडर्न से डिफरेंट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ डिफॉल्ट वाले डॉक्टर हैं, बीएमएस वाले डॉक्टर बनेंगे? सर असली डॉक्टर तो एमबीबीएस वाले ही होते हैं ना। एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगता है, बट जैसे धीरे धीरे हमारे टीचर्स और फैकल्टीज बताती हैं कि हमारा मेथड अलग है, बट हम डिफॉल्ट डॉक्टर्स नहीं, हम दूसरे मेथड से हम ट्रीट। ओरिजिनल डॉक्टर्स हैं। यस सर, ऑब्वियसली। प्लीज पास करना आगे। व्हाट्स योर गुड नेम? कहाँ से आप? स्नेहा गुप्ता, मुंबई। मुंबई से। जी सर। तो इतना दूर से कौन कॉलेज सिलेक्ट करता है? मुंबई में तो 100, मतलब महाराष्ट्र में पूरे 100+ कॉलेजेस हैं। वो तो है सर, बट अभी यूपी में ले रहे थे तो यूट्यूब पे स्क्रॉल किया कि कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, तो एमपीजीआई टॉप कॉलेजेस में था, तो फिर यहाँ पे आ गए। कितना नीट स्कोर था? सर 350। 350। आपका कितना नीट स्कोर था? So 196. 196। आपका कितना है? 457। 457। तो गुरु गोरक्षनाथ नहीं लिया? एक्चुअली यहाँ पे मैंने 3rd राउंड से काउंसलिंग की, तो दिस कॉलेज इज बेस्ट। उस समय लगभग मुझे लग रहा है गुरु गोरक्षनाथ फुल हो गया था। सर अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अभी क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं? सर जैसे कि 23 सितंबर को अभी आयुर्वेदा डे है, तो उसके लिए हमारे कॉलेज में मैराथन और हेल्दी फूड स्टॉल्स ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ऑल्सो 27 एंड 28 सितंबर को नवरात्रि नाइट्स हैं, उसमें गरबा एंड ये सब बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ होते रहते हैं। अभी आपने कौन कौन से भी अटेंड किए हो, आगे पास करिएगा? अभी कोई ऐसा इवेंट जो पहले हुआ हो सर पिछले योगा 1-2 महीने में? अभी योगा डे हुआ, फिर हमारे आयुर्वेद में हमारी मैराथन एक दिन हुई थी, फिर हमारा स्टॉल लगे थे, फिर हमने पोस्टर मेकिंग की, बहुत से ऐसे फंक्शन, मतलब हमारे करिकुलम्स चलते रहते हैं। और अभी बीच में हमारे ना अष्टांग को लेके सारे बहुत से 10 लोगों के ग्रुप्स बने थे और सारे मॉडल्स बने गए कि कौन सी चीजें क्या मॉडल बनाए? Yes, अभी हमारा- मिलेंगे वहाँ पे? हमारा बिठूर में। जी बिल्कुल। अच्छा, मिलेंगे। प्लीज उधर पास कर देना। आप बताओ भाई, क्या यूनिकनेस है और क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, सबसे टफ है? सर मैंने पर्सनली महाराणा कुछ देख के नहीं चुना था, वो कहते हैं लास्ट ऑप्शन जो होता है, बट यहाँ आके काफी चीजें पता चली। जैसे यहाँ की फैकल्टीज मेरे अकॉर्डिंग दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन यूपी। परफेक्ट है। यस सर, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर इन मंदना, बट based on many other things I'd say Bithur is। आप बिठूर कैंपस में? yes sir। तो क्या मिस करते हो यहाँ का कि यहाँ पर यार ये होता तो ऐसा होता? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा क्या है जो इस कैंपस में नहीं है और वो बिठूर में है? सर बिठूर में पहले से एक बैच है, उसके वजह से वो थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है in terms of the facilities that are available and faculties। क्लिनिकली कौन स्ट्रांग है, ये कैंपस या वो वाला है? सर मेरे अकॉर्डिंग बिठूर है। बिठूर अच्छा है। Yes। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। कुछ बच्चे मुझे मिल गए थे तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या बनाया है। व्हाट्स योर गुड नेम? ज्योति यादव। क्या मॉडल है ये? इस मॉडल को कितने लोगों ने बनाया और इस मॉडल का एक्चुअली जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो क्या है? हमारा ग्रुप था 10 स्टूडेंट का, जो मैम ने हमें अलॉट किया था। हमारा टॉपिक है क्यूवाइटल फोसा, हमें उस पे मॉडल बनाना था। क्यूवाइटल फोसा एक्चुअली एक ट्रायंगुलर फोसा है जो हमारे एल्बो के फ्रंट में आता है, जिसमें वो 3 जॉइंट्स फॉर्म करता है, ह्यूमरल रेडियल जॉइंट्स, ह्यूमरस अल्नर जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट्स।
ये जॉइंट मिलके एक एंगल बनाते हैं जिसको कैरिंग एंगल बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 5 से 15 डिग्री। अगर वो 5 से कम हो जाएगा तो क्यूबाइटल वेरस होगा, अगर 5 से ज्यादा हो जाएगा तो क्यूबाइटल वल्गस होगा। जिसमें ये बेस है और इधर रूफ है, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ठीक है। इसमें कंटेंट्स भी होते हैं क्यूबाइटल फोसा के, जैसे कि मीडियल नर्व है, ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल वेन है और रेडियल आर्टरी है। और जैसे कि ये बेस है, बेस इपिकॉन्डाइलन लाइन है, इसको लाइन करता है, ठीक है। उसके बाद जो मीडियल साइड है उसमें एक मसल्स वो सप्लाई करती है, प्रोनेटर टेरिस बोलते हैं, और लेटरल साइड में ब्रेकियो रेडियलिस बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी नर्व्स इसको सप्लाई करती हैं, जिसमें बेस में ब्रेकियो रेडियलिस और ब्रेकियल्स मसल्स होती हैं जो उसको सप्लाई देती हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो मॉडल है जैसे बनाने के बाद आपको क्या सीखने को मिला कि यार मतलब एक पहले जब नहीं बना था तो माइंड में कुछ नहीं था, हाँ, फिर जब बन गया तो एक क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्या लगा, मतलब व्हाट्स फीलिंग? ये हुआ कि ये एल्बो में एक ट्रायंगुलर होता है जो हमें मूवमेंट्स में हेल्प करता है। हमें ये पता चला, हाँ, यहाँ पे जो होता है वो होता है एक ट्रायंगुलर फोसा होता है, जो हमें बाद में पता चला कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, मतलब ये काम मूवमेंट जो में, कर रहे हैं, हाँ, जो काम कर रहे हैं ऐसे अप एंड डाउन वाले हैंड को मूवमेंट कराते हैं, वो भी इसकी मदद से हो रहा है। ये हमें बाद में पता चला जब हमने स्टडी की मिलके। जैसे इसमें थोड़ा सा कुछ पार्ट ऐसा भी होगा कि जैसे आपने बताया कि कुछ 15 डिग्री से कम हो जाएगा, तो वो एंगल्स होते हैं, कैरिंग एंगल बोलते हैं इसको। इन जनरल कितना होता है? 5 से 15 डिग्री नॉर्मल रेंज। और जैसे किसी का एबनॉर्मल हो गया, टूट गया, एबनॉर्मल हो गया तो वो मूवमेंट करने में हेल्पफुल नहीं होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जो हाँ, तो फ्रैक्चर टाइप में वैसा हैंड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, या ऐसे ही। इस मॉडल का क्या नाम है? क्यूबाइटल फोसा। तो इस मॉडल जैसे किया है तो मतलब इनकी कुछ नंबरिंग रहती है, कुछ मिलते हैं मार्क्स? हाँ, मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स मिले थे? मुझे 14.5, 15 का होता है। 15 में से 14.5। तो ये इंटरनल में कंसीडर होते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल इंटरनल में कंसीडर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो अब आ जाते हैं मॉडल नंबर 2 पे। ये इन्होंने योगा डे में बनाया हुआ था, तो ये मॉडल आपका क्या प्रेजेंट करता है? सर जैसे 2000 मतलब 25 का जो थीम था, इस पे था कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसका मतलब सर ये था, मतलब उनका जो भी थीम के ये था कि जैसे हमारे व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है, वैसे ही हमारे ग्रह जितने भी हैं उनके लिए भी योग जरूरी है, इस टाइप से सर। तो ये क्या है मतलब पूरा, जैसे कितने 7 ग्रह हैं? हाँ, ऐसे तो मतलब ऐसे ग्रह को तो हम लोग नहीं, जैसे जैसे हम लोग योग करते हैं उसके अनुसार सर हम लोग बनाए। यहाँ से समझाओ मुझे, यहीं से स्टार्ट है ना? हाँ सर, लेकिन अब ये श्लोक से सर एक संस्कृत में श्लोक बताते हैं, उसको योग मतलब सारे कंप्लीट हो जाएंगे सर। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब सर ये है कि हम अपने इंद्रियों पे जो कायम रखते हैं उसी को हम योग कहते हैं। अपने इंद्रियों पर कायम रखना ही योग है। इससे योग से बस शारीरिक नहीं, बस जो मानसिक स्थिति मतलब दोष होती है उनको भी स्वस्थ निरोग बनाए रखती है। जैसे सर हमारे आयुर्वेद में सर थोड़ा बताते हैं। हाँ, बताओ। जैसे सर शारीरिक हमारी दोष होती है वात पित्त कफ, जिसपे हमारा आयुर्वेद ही टिका हुआ है वात पित्त कफ पे, और मानसिक दोष होती है रज और तम। तो ये जितने भी दोष हमारे शरीर में होते हैं उनको ये मतलब इंद्रियों के हमारे कायम रखते हैं ताकि वो मतलब रोग ना फैले, इसलिए हमें योग करना चाहिए। इसलिए तो सर इसी थीम जैसे इस थीम को जो बनाया गया तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहा है, थोड़ा सा इधर बताओ इस पे मॉडल में। सर ये मतलब जैसे कि हमें ये जैसे सर ये सब योग है, जैसे आसन होती है, ये जो भी सर ये है एकाग्रता बढ़ाता है, जैसे पाचन जो भी शक्ति है उसे हमें बढ़ाता है सुबह के योग में। सर जैसे ब्रिज आसन है जो हमारे तनाव को, चिंता से दूर रखती है, स्ट्रेस कम कर देता है। हाँ, स्ट्रेस कम कर देती है सर। और ये सर जो है हमारे शरीर की लालीपन लाता है, जो पाचन से सुधार होती है। जैसे हमारे शरीर ऐसे होती है सर, रक्त की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जैसे हम लोग योग सुबह ऐसे करें तो वो योग से हमारे जो लालिमा आती है शरीर पे, जो फ्रेशनेस आती है, रक्त की क्षय हो जाती है। जैसे हम लोग रक्त घटने के आयुर्वेद में बोलते हैं रक्त क्षय, तो रक्त क्षय हो जाती है तो वो रक्त को थोड़ी सी मतलब ये समन करती है, उसको कंट्रोल में रखती है। ओके, और आगे बढ़े थोड़ा सा। कमल मुद्रा जो है सर, ये पाचन की सुधार करती है। मतलब सारी जितने भी हमारी योग है ना, पहले
कोई भी रोग सर फैलता है तो जठराग्नि से ही फैलता है। अगर हमारी जठराग्नि मंद रहती है तो हमारे मतलब शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते क्या हैं। होता है जठराग्नि? सर जो अग्नि हमारी होती है, हाँ, पाचन अग्नि हाँ, को हाँ। कंट्रोल करती है जठराग्नि। हमारे संस्कृत में पढ़ा जैसे डाइजेशन इंग्लिश में सिस्टम क्या होती बोलते है, हैं इसको? डाइजेशन सिस्टम जो होती हाँ, है हाँ। उसको बोलते हैं हम लोग जठराग्नि। तो आप लोग इतना सीख गए हो आयुर्वेद में आके? यस सर, यही हम लोग हाँ। तो सर आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग यहाँ आके बहुत कुछ जान गए आयुर्वेद में। मतलब ये वो वाला जो कनेक्ट रहता है ना यार कि वैद्य साहब बनेंगे, तो अब वैद्य बनने के लिए तैयार है? हाँ सर, बनने के लिए तैयार है। तो अभी और भी बहुत सारा सीखना है, अभी तो फर्स्ट ईयर है। हाँ अभी तो फर्स्ट ईयर है। तो सबसे अच्छा मॉडल किसका था? बहुत सारे लोगों ने बनाया था। सारे के सर अच्छे ही थे आपको कितने मार्क्स मिले थे इसमें? सर। 14 थे। 14 मार्क्स मिले हुए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक